चलिए आज के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का सीबीएसई का सिलेबस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी कंफ्यूज है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब सोचकर काफी वे लोग कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा तो आखिर में कितने सेक्शन होंगे और उन सब सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन जो होगा आप लोग का फर्स्ट सेक्शन, इसमें पूछा जाएगा पैसेज। ठीक है, पैसेज जो पूछा जाएगा हम लोग बात करेंगे। पैसेज जो पूछा जाएगा वो पैसेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अनसीन पैसेज। एक होता है अनसीन पैसेज और दूसरा होता है प्रोज। तो आपको जो अनसीन पैसेज जो पूछा जाएगा उस अनसीन पैसेज में पूछा जाएगा आपको फैक्चुअल के बारे में, मतलब फैक्चुअल पैसेज आएगा, फैक्चुअल पैसेज या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्कर्सिव डिस्कर्सिव पैसेज, ये आ सकता है। ठीक है, अब बच्चे जो है तो ये चीज सोचकर काफी कंफ्यूज है कि आखिर में अनसीन पैसेज के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन ये फैक्चुअल पैसेज और डिस्कर्सिव पैसेज होता क्या है। तो फैक्चुअल पैसेज का मतलब होता है वैसा पैसेज जिसमें नॉलेज से चीजें कंटेन होगा। कंटेनिंग मतलब ये हो गया कि फैक्चुअल पैसेज में जो होगा वो क्या किस टाइप का पैसेज रहेगा। तो फैक्चुअल पैसेज में जो रहेगा उस पैसेज में कंटेन होगा नॉलेज के बारे में, और इसके साथ साथ में उसमें जो होगा नॉलेज के बारे में वो काफी एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा, वो भी क्लियरली, मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन ये रहेगा उसमें। ठीक है, और उसमें जो एक्सप्लेन करेगा क्लियर जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो किसके बारे में रहेगा, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का पैसेज यदि आपको दिया जाता है तो समझ जाइएगा वो फैक्चुअल पैसेज है। ठीक है, और ये जो पैसेज होगा फैक्चुअल ये डिवाइड किया हुआ रहेगा ग्रुप में, जैसे कि ये पैसेज जैसे कि मान लेते लिखा हुआ है तो पैराग्राफ इसमें चेंजिंग नहीं रहेगा, पैराग्राफ की जगह में रहेगा नंबर 1 लिखा हुआ, इस टाइप का नंबर 1 में पैसेज रहेगा, फिर 2 पैसेज रहेगा, इस तरह से रहेगा, फिर थर्ड नंबर का पैसेज रहेगा। जिस तरह से एक पैराग्राफ में पैसेज पहले दिया हुआ रहता था लेकिन उस टाइप का इसमें नहीं रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा लिखा हुआ, इस तरह से लाइनिंग किया रहेगा, बॉक्सेस में आ जाएगा वो। ठीक है, 3 4 जो भी रहेगा उस टाइप का उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्चुअल के बारे में। और डिस्कर्सिव क्या होता है, तो डिस्कर्सिव में क्या क्या कंटेन हो सकता है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव, और परसुइट। परसुइट का मतलब होता है कि आपको समझा बुझा कर वो क्या करेगा, काम करने के लिए आपको राजी कर देगा। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब है कि इसमें आखिर में ये किस टाइप का रहेगा, तो हो सकता है एनवायरमेंटल के आपको वो दे दे। एनवायरमेंटल में क्या होता है कि उसमें बताएगा कि कैसे आप अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, कैसे कैसे ये इफेक्ट पड़ रहा है, उसे क्या करना चाहिए, तो आपको जो है सो फिर क्या करेगा उसमें एडवाइस देगा, समझाएगा कि आप ये चीज कीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं परsuade करना, मतलब आपको जो है सो समझा बुझा कर कोई भी काम करने के लिए आपको राजी कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको जो है सो पैसेज पूछा जाएगा। तो ये हुई हम लोग को पैसेज के बारे में। अब उसके बाद एक नेक्स्ट पैसेज जो होता है वो पूछेगा कौन सा, प्रोज। प्रोज मतलब ये आपको बुक से रहेगा। ठीक है, तो ये काफी इजी है कि आपको बुक से दिया जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट का पैसेज, मतलब दो पैसेज जो पूछा जाएगा ये कितना का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। अब थर्ड में पूछेगा हम लोग को राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? राइटिंग स्किल्स में हम लोग को लेटर पूछा जाएगा। लेटर जो पूछा जाएगा वो हम लोग को दो तरह का लेटर हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है फॉर्मल और एक पढ़ना है इनफॉर्मल। ठीक है, ये दो लेटर हम लोग को पढ़ना है और ये दो लेटर हम लोग को जो है उसमें दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन रहेगा, इन दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इसके बाद देगा हम लोग को पैराग्राफ। पैराग्राफ में किसी भी चीज के बारे में आपको जो है सो लिखने मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई पर्सन, मतलब कोई टॉपिक आपको जो है सो लिखने के लिए मिल जाएगा। जैसे वो पर्सन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ चीजें आपको जो है सो लिखने के लिए मिल सकता है, तो वो हो जाएगा आपका पैराग्राफ। ठीक है। उसके बाद आपको पूछेगा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग आपको दे दिया जाएगा, जिसे हम लोग डायरी उरी बोलते हैं, एंट्री करना, तो ये सब चीजें आपको मिल सकता है। तो ये हुई हम लोग का राइटिंग सेक्शन से। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा 10 मार्क्स का पूछेगा, और इसके बाद फिर इसी में इंक्लूड रहेगा हम लोग का ग्रामर। ग्रामर ये भी रहेगा हम लोग का 10 मार्क्स का। मतलब राइटिंग स्किल के अंदर में कितने हो जाते हैं, ये टोटल 20 मार्क्स का। तो कैसे, तो ये पूछेगा 10 प्लस 10, मतलब 10 रहेगा राइटिंग सेक्शन और 10 रहेगा हम लोग का ग्रामर से। ग्रामर में क्या क्या पूछा जाएगा तो उसकी बात करते हैं। तो ग्रामर में हम लोग को पूछा जाएगा टेंस, दूसरा पूछा जाएगा मॉडल्स, तीसरा पूछा जाएगा डिटरमिनर्स, तीसरा में होगा रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। नरेशन का जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो किस टाइप का रह सकता है, तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन रह सकता है। इसमें पूछेगा आपका स्टेटमेंट का हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट का रह सकता है, या फिर ऑर्डर का रह सकता है, या फिर कमांड का रह सकता है। और इसके साथ साथ में क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का आपके जो है सो नरेशन में क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर एक हो आ जाता है, इसके बाद क्या पूछेगा हम लोग को, तो इसके बाद रहेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, जिसे हम लोग क्या करते हैं, एरर करेक्शन। एरर करेक्शन, तो ये सब चीजें आपको जो है सो ग्रामर में मिल सकता है। ठीक है। और इसके साथ में फिर आ जाता है बाकी का, क्या आ जाएगा, बुक। तो बुक से जो है सो आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा वो किससे रहेगा, स्टोरी से रह सकता है, स्टोरी से रह सकता है, या फिर पोएम से रहेगा। ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जो है तो आपको जो है सो पूरा कंप्लीट करना। अब जो बच्चे कंफ्यूज थे काफी कि आखिर में हमें एग्जाम की तैयारी जो है तो करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वे लोग इस चीज को जानकर काफी कंफ्यूज थे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
आप जो है सो ये सब सारे को आप नोट कर लें और इसी चीज से रिलेटेड आप तैयारी करें। ठीक है, आप यदि तैयारी करना चाहेंगे तो ये जो प्रॉज होते हैं, पैसेज जो होता है, वो पैसेज हम जो है सो उसमें वीडियोस में दिया हुआ है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। और राइटिंग स्किल्स की बात करें तो लेटर भी उसमें पढ़ाया गया है। लेटर जो पढ़ाया गया उसमें थ्योरम भी पढ़ाया गया है, आप उस चीज को वहां पे देखेंगे। अब इनमें से चीजों को आप जो है से कॉपी में नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप उसमें टिक आउट कर लेंगे कि कौन कौन से चीजें आप पढ़ चुके हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं पढ़े हैं। ठीक है, इसमें राइटिंग स्किल्स की बात करें तो ये लेटर हम अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, आप उस वीडियोस को देख लेंगे। पैराग्राफ राइटिंग ये अभी तक नहीं किया, इसको हम रिपीट कराएंगे। और ग्रामर सेक्शन में टेंस हो गया, मॉडल्स हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये सब काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। इसमें से ये वाला वीडियोस अभी आपको नहीं मिलेगा, अब बाकी सारा वीडियोस मिलेगा, ये भी आपको वीडियोस वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी जो पैसेज है फिर ये सब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जो है सो बैठ कर पूरा तैयारी करना है ताकि अच्छा रिजल्ट हो जाए। ठीक है, तो बस आज यहीं तक। फिर इससे रिलेटेड जो हम लोग वीडियोस जो बचा हुआ है उस वीडियोस को अब हम लोग जो है सो कवर करेंगे और इसके साथ में हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जल्द से जल्द आपको क्या करना है, इस वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।